जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सबका स्वागत है गुरु जी के अपने चैनल दिव्य आत्मज्ञान में। यहाँ सुनाए जाते हैं गुरु जी की महिमा से भरे शुक्राना सत्संग और साथ ही साथ शेयर किए जाते हैं गुरु जी के द्वारा सिखाए गए प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स जो हमें हमारी आत्मा की यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के शुक्राना सत्संग की गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, हमारा आज का पहला सत्संग जो है वो 18 नवंबर का है। तो हम मॉर्निंग में उठे और जब उठे तो उसके बाद से ही पता नहीं क्यों हमको गुस्सा आ रही थी। बेसिकली पास्ट की कुछ बातें याद आ रही थी जिन पे हमें उस समय भी बहुत गुस्सा आया था और वो गुस्सा एक्सप्रेस नहीं हो पाया, या कुछ गलत बातें थी जिनका जो गुस्सा होता है ना, हमारे मन में कहीं ना कहीं दबा होता है। और ये हम सबके साथ होता है कि हम लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं और जो उसके रेसिड्यू इमोशंस होते हैं जो हम जाहिर नहीं करते या हमारे अंदर रह जाते हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमें, हमारी लाइफ को, हमारी सोच को, हमारी भावनाओं को अफेक्ट कर रहे होते हैं संगत जी। और जब हम गुरु जी की संगत में आ जाते हैं तो गुरुपा वो सारे जो ट्रिगर्स होते हैं, जो ट्रॉमास होते हैं, उन सब की हीलिंग करते हैं। उस हीलिंग में जैसे जब मंथन होता है, जब हम मत्ते हैं, आत्म मंथन करते हैं, तो वो वही सारी चीज़ें बाहर आती हैं क्योंकि वो टॉक्सिक है, वो वेस्ट है जो आपको अंदर ही अंदर खा रही होती है और हम लोग को पता भी नहीं होता है संगत जी। और कई बार ना ये सारी चीज़ें हमारे हेल्थ पे भी असर करती है। तो संगत जी, गुरुपा वो सारे पास्ट के जो बर्डन होते हैं ना, वो सारे हटाते हैं, आपको एक पूरा नया इंसान बनाते हैं। और ऐसे में जब भी आपका ये क्लेंजिंग चलता है और जब ये चीज़ें ऐसे बाहर आती है कि आपके साथ कहीं गलत हुआ और आप उसका जवाब नहीं दे पाए, तो वो जब वो रह जाता है अंदर और जब वो वापस बाहर आता है तो वो बहुत ही कहते हैं ना कि आपको बहुत अफेक्ट करता है उस टाइम पे, क्योंकि आपको दूसरों से ज़्यादा खुद पे गुस्सा आता है कि मैंने क्यों नहीं उस टाइम पे एक्शन लिया या रिएक्ट क्यों नहीं किया। उस समय के हिसाब से वो सिचुएशन पे आपका रिएक्शन भी प्रॉब्ली सही होता है, बट जब हम आगे निकल आते हैं और हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। और संगत जी, ये काश हमने ऐसा किया होता, ये किया होता, तो ये चीज़ें ना हमें और ज़्यादा उलझा देती हैं। तो गुरुपा क्या करते हैं, उन चीज़ों को जड़ से ही आपके अंदर से निकाल देते हैं। तो संगत जी, हमारे साथ भी यही हो रहा था। तो मतलब जो हमें पास्ट की बातें याद आने लगी और हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा है। अब हम ऐसा हो गया कि हमें पता था कि अब गुस्सा अंदर से आ रहा है बहुत तेज़ और कंट्रोल भी नहीं हो रहा है, तो किसी और को इसकी वजह से हर्ट ना हो, इसलिए हम थोड़ा कल शांत ही थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं किया। और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को समझाएं, अपना गुस्सा शांत करें। तो संगत जी, टुवर्ड्स द इवनिंग दिन भर बहुत ही किया, फिर शाम को जाके अराउंड फिर हमने मंत्र जाप किया। हम सत्संग भी नहीं सुन पा रहे क्योंकि कहीं मन नहीं लग रहा। फिर बड़ी मुश्किल से हमने कोशिश करके एक दो सत्संग सुना, छोटे छोटे सत्संग सुने। और संगत जी, जब हमने वो सत्संग सुने तो हल्का सा ही चेंज आया, जो कहते हैं ना कि जो एक्शन लेना था, तू मतलब उस चीज़ को अपने अंदर से हटाने के लिए, उसमें उसके लिए हिम्मत दी गुरुपा ने सत्संग सुनवा के। फिर हम संगत जी, हमने मंत्र जाप किया। मंत्र जाप करने के बाद हम लिखने बैठे। तो आप जब लिखने बैठे तो जो इंटेंशन आपका सेट होता है वो बहुत मायने रखता है कि आप किस इंटेंशन से बैठे हैं। तो हम जब भी लिखने बैठते हैं तो हमारा बेसिकली ये हम पे काम किया और ये मोस्टली सब पे काम करता है। ये गुरुजी ने ही कह लीजिए सिखाया है कि जब आपको क्योंकि अगर किसी और से कहेंगे तो बातें फैलती भी हैं, बातें बनती भी हैं, फिर आप किसी की बुराई करें उससे बेहतर है आप पहली चीज़ तो गुरुजी से कहें। और उसके बावजूद अगर आपको पूरी तरह अपने मन से निकालना है तो आप एक कॉपी पेन लें, बैठें और लिखना शुरू करें, आपके मन में जो भी आ रहा है। अब देखिए, इंसिडेंट वाइज डिपेंड करता है, कहीं पे इतना गुस्सा आता है कि मन से अब शब्द भी निकलते हैं, क्योंकि जब मन दुखी होता है तो वो भी होता है, लेकिन आप सब कुछ लिखिए। और एंड में जब पूरा आपने अपना गुस्सा या जो जो बातें हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं या पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है कि आपको चीज़ें कुछ बॉदर कर रही हैं, तो आप उसको लिखिए पूरा का पूरा। और उसके बाद एंड में ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दें, इनका कल्याण करें। मन में किसी के प्रति अपने गुस्सा मत रखें, नहीं तो आप में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा।
और संगत जी न्याय तो गुरुपा करते हैं। अब सबको सिखाने का तरीका होता है, अलग-अलग होता है, कुछ प्रेम से सीख जाते हैं, कुछ दंड पाके सीखते हैं। तो ये हमारा काम नहीं है, गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए। हमने कल अपने आप को पूरा समय यही समझा रहे थे कि अगर आज हम अगर जवाब देते, तो हम जवाब देते 4 शब्द बोलते, लेकिन जब हम शांत हो गए तो हमारे ईश्वर जवाब दे रहे हैं, और जब हमारे ईश्वर जवाब देंगे ना, तो संगत जी वो इंसान जो है ना, वो कुछ बोलने या रोने लायक भी नहीं बचता, क्योंकि जब ईश्वर न्याय करते हैं तो वो दशों दिशाओं से एकदम धरते हैं उस इंसान को, या उस मतलब उस पे कर्म की सज़ा आती है। तो संगत जी इसीलिए गुरुपा कहते हैं कि आप जितना हो सके शांत रहें, ऐसे इसमें मुझ पे छोड़ें। और इससे ही रिलेटेड एक छोटी-सी कहानी है, वो भी हम शेयर करना चाहेंगे। तो एक बार क्या हुआ संगत जी, रुक्मिणी जी कृष्ण जी को खाना परोस रही थी, और वो खाना खाने बैठे ही। खाने के बीच में ही वो एकदम से जल्दी से उठ के कहीं जाने लगे। तो मतलब रुक्मिणी जी देख रही थी, वो दरवाजे तक गए और फिर वहाँ से वापस आ गए। तो रुक्मिणी जी ने पूछा कि आप वासुदेव, आप इतने मतलब इसमें गए थे जल्दी में, और आप दरवाजे से ही वापस आ गए, अब खाना बीच में छोड़ के गए थे। तब उन्होंने कहा कि प्रिय, मैं गया था क्योंकि मेरे भक्त को किसी ने भला बुरा कहा था और मैं उसका जवाब देने जा रहा था। पर इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, मैं दरवाजे तक ही पहुंचा, तब तक मेरे भक्त ने उसको उल्टा जवाब दिया, अपशब्द कहे, तो फिर मैं वापस आ गया। इसी तरह संगत जी गुरुपा हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म, अपने शब्द, अपनी वाणी मत खराब करो, अपने विचार मत खराब करो, मुझ पे छोड़ दो, मैं न्याय करूँगा। और संगत जी उनका न्याय जो होता है वो बहुत तगड़ा होता है, जो बहुत बहुत तगड़ा होता है। तो उनके न्याय पे भरोसा करके आप गुरु जी के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए। आप मंत्र जाप कीजिए उस टाइम पे। जर्नलिंग बहुत बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति से कोई दिक्कत है, या बार-बार आपके दिमाग में वही बातें चल रही है, क्योंकि हम जब किसी को नापसंद करना शुरू करते हैं, हमें किसी की एक बात बात खटकती है ना, तो हमारे अंदर एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है और हमें उस इंसान की हर बात फिर गलत लगने लगती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और अगर आप अपने अंदर से, और फिर पता है क्या होता है संगत जी, अगर आप अपने विचारों का विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दिमाग में आप कम, दूसरे लोग और उनसे रिलेटेड बातें ज़्यादा चलने लगती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप या तो गुरु जी के सामने सब कुछ बोल दें, उन पे ये कर दें, और दूसरा आप लिखें, और लिखने के बाद या तो उस पेपर को आप फाड़ दें, जला दें, ठीक है। लेकिन एंड में जब आप लिखें, वहीं सब कुछ चेंज हो जाता है कि भले ही आप अपना पूरा गुस्सा निकालें, आपको जो भी एक एक बात बुरी लगी है, इट इज़ एज गुड एज कि आप अपने मन के सारे भावों के ना, मतलब आप पेपर पे वॉमिटिंग कर दे रहे हैं, उल्टी कर दे रहे हैं, और अपने सिस्टम से बाहर कर दे रहे हैं। अब आप फ्री हैं, आप क्लेंस हैं। बस मन का जो भाव है वो पवित्र हो कि भाई सामने वाला भी गलती किया, क्योंकि हमसे भी गलतियां बहुत सारी होती हैं, हम भी सीख रहे हैं, उसी तरह सामने वाला भी सीख रहा है। और गुरु कौन है? गुरु ईश्वर है, हमारे गुरु जी हैं। तो हमें खुद गुरु नहीं बनना चाहिए, हमें खुद न्याय करने पे नहीं उतरना चाहिए। हमें गुरु की आज्ञा में रह के अपना कर्म करना चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जब दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं तो संगत जी हमारी ऊर्जा का जो प्रभाव है ना, ऊर्जा का प्रभाव और बहाव दोनों ही क्या कहते हैं, गलत डायरेक्शन में जाने लगता है, और हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने लिए कम, दूसरों की गलतियाँ देखने में ज़्यादा करते हैं। तो आज का यही मैसेज है गुरुपा का अपनी संगत के लिए, और हम आशा करते हैं कि इससे आपको ज़रूर आपके जो सवाल हैं उसके जवाब मिले होंगे, क्योंकि गुरुपा ने ये सत्संग शेयर करवाया है, और ये मतलब जो भी बुलवाते हैं गुरुपा ही बुलवाते हैं संगत जी। अगर आप भी ओवरथिंकिंग करते हैं, या आप किसी ऐसी संगत को जानते हैं जो ओवरथिंक करती हैं, तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें। राइटिंग से, मंत्र जाप से आपका जो ओवरथिंकिंग है, जो गुस्सा है, जो कहते हैं ना, गुरुपा कहते हैं हम अपना भांडा साफ़ करना, जो गुरुपा अंदर से हमें क्लेंस करते हैं संगत जी, उसमें आपको ज़रूर ज़रूर हेल्प मिलेगी, और ये बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें, और आप देखेंगे कि धीरे-धीरे आपका मन शांत हो रहा है। इसके अलावा संगत जी, अगर आप को कोई भी डिसीजन लेने में, या
किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या मैं सही जा रहा हूँ, तो कुछ नहीं, आप सिर्फ गुरुपा के सामने बैठिए। गुरुपा का स्वरूप आप अपने फ़ोन में ओपन करिए, उनके स्वरूप के सामने बैठिए और मन ही मन अपनी सारी बातें कहिए और फिर आप देखेंगे कि आपको जवाब भी मिलेगा, क्योंकि आपका मन शांत हो जाएगा। एक शांत मन ज़्यादा अच्छे से सोच सकता है। जैसे कि जब हम एक शांत पानी होता है तो उसमें हम अपना रिफ्लेक्शन, अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। लेकिन जब हमारा मन अशांत होता है या हमारे विचारों में हमारे अंदर बहुत शोर हो रहा होता है, तो हम सामने अपनी ब्लेसिंग्स को भी नहीं देख पाते हैं और हम क्लियरली सोच नहीं पाते हैं। तो संगत जी, आज की दुनिया में लोग बाहर के शोर से ज़्यादा मन के शोर से व्यथित हैं। तो अपने मन को शांत रखें और प्रेम से उसे सींचें, प्रेम भाव रखें और दूसरों को माफ़ करें। जिस तरह आप अपने लिए माफ़ी चाहते हैं, वैसे ही दूसरों को भी माफ़ करें, क्योंकि संगत जी, हम भी सीख रहे हैं और वो भी सीख रहे हैं। और गुरु जी को सौंप दीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएँगे और गुरुपा चीज़ें बदल देंगे। जब आप उन पे सब कुछ सौंप देते हैं ना, तो गुरुपा बदलते हैं चीज़ें। वो आपको बदल देंगे या आपके परिस्थितियों को बदल देंगे, जगह बदल देंगे या उस इंसान को बदल देंगे। गुरुपा के मल्टीपल वेज़ हैं। मतलब हम लोग नहीं सोच सकते कि वो किस तरह से हमें ब्लेस करेंगे, पर हम लोग सीमित दायरे में सोच सकते हैं कि ऐसा हो जाए। पर गुरुपा 360 डिग्री देखते हैं संगत जी, तो उनका जो डिसीजन होता है ना, उससे बेहतरीन हमारे लिए और कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो उन पे समर्पण करें, उनके जो डिसीजन है, उनका जो निर्णय है, उस पे विश्वास करें और जब भी आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आए तो शांत रहें। शांत रहने से आप कई बार सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे सिचुएशन बढ़ने के बजाय, कोई आर्ग्यूमेंट बढ़ने के बजाय, वो वहीं पे हैंडल हो जाता है और जवाब फिर आपके गुरुजी देते हैं। इसी सुविचार के साथ संगत जी, हम आज के शुक्राने सत्संग को विराम देते हैं। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग कहते हुए हमसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि जिस भी संगत तक ये सत्संग पहुँचे, उन सबका कल्याण हो, उनको उनके सवालों के जवाब मिले, उनको मार्गदर्शन मिले। और संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और सत्संग को लाइक करें, गुरु जी के श्री चरणों में अपनी हाज़िरी लगाएं और जो भी साथ संगत हैं उनके साथ ये ब्लेसिंग, गुरुपा की ये मार्गदर्शन अवश्य शेयर करें। आपको नहीं पता आपका एक शेयर जो है वो किसके लिए, किस रूप में उनको सहायता करे उनकी प्रॉब्लम में। तो संगत जी, गुरुपा के इसी वचन के साथ हम आज के शुक्राने सत्संग को विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला हो, सबका कल्याण हो, सत्य और धर्म की सदैव ही जीत हो। जय गुरु जी।